अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उनसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के बारे इतना मत सोच, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देखकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे, गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सीखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पैर पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना इस सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा काम करोगे तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वहीं लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं साथ तैयार रहना, जब तक उनका उनसे कहीं ज्यादा देने वाला। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना बल्कि समझते अकेला काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। एक बार राजा और उसका मंत्री जिंदगी के बारे इतना मत सोच, जिसने जिंदगी दी साफ करते समय उसने भी तो कुछ सोचा होगा। पैर पर बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, राजा की किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। उस राजा को उंगली कटने के कारण किसी को दुख देखकर मुझसे अपने सुख की बहुत ही दर्द हो रहा था। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने शांत रहिए महाराज, कभी मत कर। जो कुछ भी होता जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, राजा को यह तो समझ लेना जीना आ जाता है। कौन क्या मंत्री से कहता है, कैसे कर रहा है, कि मेरी अंगुली कर रहा है, और तुम कह रहे हो आप जितना अच्छे के लिए रहेंगे उतना ही। वो मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता साथ है, पर वरना आंसुओं को तो आंखों में बिना सुने गुस्से के कारण जीवन में जो होता है वह किसी में बंद करने का आदेश, या तो वह आपको कुछ बना, पर मंत्री को इस बात का कोई दुख सिखाकर, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना और अंतिम समय तक कि जो होता है अच्छी के लिए बेहतर कौन जानता है। वो अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर, जब कोई दिल दुखाए राजा इस बात को सुनकर चुप हो जाए। सोचता है जिन्हें हम जवाब मेरा मंत्री कितना मूर्ख, उन्हें फिर वक्त उसे लग रहा था कि मैंने उसे अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। यहाँ इतने एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और उनका राजा को एक हिरण दिखता है। लोग जरा हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगल, भगवान जरा सी प्रार्थना से वो हिरण को पकड़ नहीं पाता। कर्मों जंगलों में ईश्वर से नहीं, ईश्वर तो माफ कर, तो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता है कि तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। कर्म अपने वो लोग अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। नियत साफ और मकसद सही, आदिवासी लोग यकीनन किसी न किसी इलाके में ईश्वर भी आपकी मदद कर। राजा उनको बार बार जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने जब आदिवासी लोगों का मुख्य राजा को, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर देखता है कि राजा के पैर की गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, इसको देख करोगे तो सब हंसेंगे। उसका मुखिया लेकिन जब कामयाब हो जाओगे इंसान तो सब बलि नहीं दी जा सकती। जिंदगी वो हिसाब ये इंसान जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, अंग कटा हुआ है, इसलिए आज और उनके भगवान को और पुरानी इंसान की बलि नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए लक्ष्य और जिसका अंग पहले से कटा हुआ देगा तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो हमेशा आपके लिए समझ, फिर वो लोग राजा को छोड़, क्योंकि सच्चा प्यार एक राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और आंखों में पानी नहीं। अगर मेरी लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता तो आज मेरी मौत, बस उसका जंग उसे नष्ट कर। इसका मतलब मंत्री सही। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। फिर राजा अपने इसलिए सोच अच्छी रख देता है, फल जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा। इतना कमजोर मत बनो फिर राजा मंत्री कोई भी आपद वापस देते हैं और पूछते, बल्कि इतना मजबूत मंत्री उस दिन मेरी उंगली तोड़ने वाला खुद ही। मेरे लिए अच्छा हुआ मैं मान, दर्द आपको मजबूत, लेकिन तुम जेल में है, इससे तुम्हारा क्या बहादुर बनाता है। मंत्री आपको सीखी राजा से कहता है, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत तो आपके साथ मुझे सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, और अगर मैं आपके साथ जीवन में सब लोग मुझे मार जाएंगे। क्यों रो? मंत्री की बात सुनकर मन का ना होने पर जो लिखा है वही हो कि जो भी हमारे जीवन में एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। अगर हम अपनी गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी, क्योंकि हर चीज पैर पर कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती। जो हुआ उसे भूल कर हर व्यक्ति के जीवन में और याद रख दुख का जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान